नमस्कार, आप देख रहे हैं धाके टीवी और मैं हूं आपका दोस्त और इस प्रोग्राम का होस्ट अरुण गौतम। आज की वीडियो में हम आपको मिलाने वाले हैं इस दुनिया की सबसे महान महिला से, जो कि राजनीति की नाली में इतनी डूब चुकी हैं कि उनको नाली का पानी भी अमृत लग रहा है। मिलिए किरण जाटो से। जाटो यानी चमार। लोग कहते हैं कि चमार एक ऐसी जाति है जो बाबा साहब को सबसे ज्यादा मानती है। बेशक कोई दुनिया बाबा साहब को गाली दे या बाबा साहब को माने या ना माने, पर इस भारत में जाटो चमार लोग हैं ना, वो बाबा साहब के एकदम अच्छे सपोर्टर होते हैं और बाबा साहब के विचारों पे चलते हैं। और यही कारण है कि भारत में जातियों में सबसे ज्यादा अगर बुद्धिजीव माना जाए तो चमारों को देखा जाता है, क्योंकि आज वो देखा जाए तो बाबा साहब के फॉलो करने की वजह से वो लोग सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। पर ये किरण जाटो, सॉरी गलत बोल दे रहा हूं, मुंह से माफ करना, किरण जाटो ये इतना ग्रोथ कर चुकी है, इतना ग्रोथ कर चुकी है कि अपने बाप तक को बदल दी है। यकीन नहीं हो रहा है। ये किरण जाटो है, एक राजनीतिक पार्टी इनकी है और अपनी पार्टी पर ये भी बाबा साहब का फोटो लगा रखी हैं। आप देख सकते हैं इनके फेसबुक पेज पे अगर आप जाएंगे तो बाबा साहब की फोटो मिलेगी। वहां पे आप स्लाइड मारिएगा ऐसे तो हर जगह आपको बाबा साहब की फोटो मिलेगी। इनकी फेसबुक प्रोफाइल देखकर आपको यही लगेगा कि ये बाबा साहब के आदर्शों पर चलती हैं, बाबा साहब के विचारों को मानती हैं। तभी तो अगर कोई भी अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे बाबा साहब की फोटो लगाता है तो हम लोग तो यही समझते हैं ना कि जाहिर सी बात है ये बाबा साहब के विचारों को फॉलो करता होगा, बाबा साहब को मानता होगा। ये किरण जाटो जी सिर्फ बाबा साहब का नाम राजनीति सत्ता पाने के लिए लेती हैं। मैंने पहले ही बोला ना कि ये राजनीति की नाली में इतनी डूब चुकी हैं कि इनको अपने बाप और दूसरे के बाप में कोई अंतर नहीं समझ में आ रहा है। राजनीति की नाली में ये इनको नाली का पानी भी अमृत लग रहा है। बेशक ये आज जो इनकी जिंदगी में सम्मान मिला है, जो ये कुर्सी पे बैठी हुई हैं, वो सारी चीजें बाबा साहब की दी हुई है, पर ये गुणगान उसका कर रही है जो इन सारी चीजों से इनको वंचित किया गया था। तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। बाबा साहब ने अपनी पूरी जिंदगी महिला उत्थान के लिए काम किया। सबसे ज्यादा बाबा साहब ने मेहनत किया तो इस देश में नारियों को समान अधिकार दिलाने के लिए काम किया। जैसा कि सबको पता है कि भारत में मनुस्मृति था। हमारे देश में भारतीय संविधान से पहले मनु का विधान चलता था, जिसे मनुस्मृति कहते थे। और मनुस्मृति में साफ सीधे शब्दों में लिखा गया है कि महिला किसी भी अवस्था में आजाद नहीं होनी चाहिए। जब वो छोटी हो तो अपने बाप के कंट्रोल में रहना चाहिए, जब वो बड़ी हो तो अपने पति के कंट्रोल में रहना चाहिए, और जब उसका पति मर जाए तो अपने बेटे के कंट्रोल में रहना चाहिए। किसी भी कंडीशन में महिला को आजाद स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, यह मनुस्मृति कहता है। अगर पुरुष मर जाए तो महिला को सती हो जाना चाहिए। ऐसे अनेकों घटिया विचार हैं मनुस्मृति में जो महिलाओं के शोषण के लिए सबसे ज्यादा अहम है। और यही वजह है कि बाबा साहब ने मनुस्मृति जैसे घटिया ग्रंथ को जला दिया। अब जरा सोचो बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। ये बात ये किरण जाटो को भी पता है, तभी तो अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे बाबा साहब की फोटो लगाई है। इसकी राजनीतिक पोस्टर पे आप देखिए बाबा साहब की फोटो लगी हुई है, पर ये बाबा साहब को जानती भी नहीं है। ये सिर्फ वोट पाने के लिए बाबा साहब का नाम ले रही है। भारत में महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल लाया था। ऐसे अनेकों बाबा साहब ने सुख सुविधाएं महिलाओं के लिए दिया अपने संविधान से, और इसके लिए बाबा साहब ने मनुस्मृति को जला दिया था। एक बार आप सोचो, बाबा साहब ने मनुस्मृति को जला दिया। क्यों जलाया? आखिर उनको इससे इतनी घृणा जलन क्यों हुई? बाबा साहब भारत में, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप हिस्ट्री उठा के देख लो, भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई था तो बाबा साहब थे। सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है बाबा साहब को। वैसे इंसान जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, जिसे भारत रत्न से नवाजा गया है, वैसे इंसान ने मनुस्मृति जैसे घटिया ग्रंथ को आग में जला दिया। बाबा साहब ने अनेकों आंदोलन किया, लेकिन कभी भी इतना बाबा साहब को क्रोधित नहीं होना पड़ा जितना वो मनुस्मृति को लेकर क्रोधित थे। और यही कारण था कि बाबा साहब ने मनुस्मृति जैसे घटिया ग्रंथ को आग में जला दिया। जय हो मनु महाराज की। जी हाँ, मनु संहिता मानव धर्म शास्त्र, मानव शास्त्र, या कह लीजिए हमारे देश का प्रथम संविधान। ये कह रही है जय हो मनु महाराज की। कभी भी इस बंदी के मुंह से मैं जय भीम नहीं सुना हूं। सिर्फ इसके पार्टी के पोस्टरों पे बाबा साहब की फोटो देखी है, लेकिन हमेशा इसके मुंह से इसके बापों के बातें निकलती है, जय हो मनु महाराज की, जय हो वगैरह वगैरह। जिस इंसान की ये पार्टी की पोस्टरों में फोटो लगाती है ना, उस इंसान की विचारधारा से इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है।
वरना अगर ये बाबा साहब को पढ़ी होती, जानी होती, अगर इसके दिल में थोड़ा भी बाबा साहब के प्रति सम्मान होता तो कभी भी जय हो मनु महाराज नहीं कहती है। एक ऐसा विधि विधानात्मक शास्त्र जो मनुष्य को नैतिक मूल्यों की, नैतिक कर्तव्यों की दीक्षा देता है। अब सुन लो, कह रही है कि मनुस्मृति मनुष्य के नैतिक मूल्यों के बारे में बताता है। ये कैसा नैतिक मूल्य जो सिर्फ एक वर्ग को, कुछ लोगों को सर्वश्रेष्ठ कहता है और बाकी सभी लोगों को नीच कहता है। ये आज जो कुर्सी पे बैठ के चपड़ चपड़ कर रही है ना, अगर मनुस्मृति का राज्य होता है ना तो कभी भी ये पुरुषों के आगे खड़ी नहीं हो सकती थी। लेकिन इन नमक हरामों को वोट के लिए और पैसे के लिए अपनी इस हमारे देश में कुछ ऐसे मूर्ख हुए हैं जिन्होंने हमेशा मनु महाराज से अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए मनुस्मृति की आलोचना की है, मनुस्मृति का खंडन किया है। अरे किरण जी, हम मनु महाराज से खुद को बड़ा सिद्ध करने की कोशिश नहीं करते। अरे वो अगर आज जिंदा होता है ना तो हम कह रहे हैं ना, आज लोग उसके मुंह पे मूत देते। बड़ा क्या सिद्ध करना है? और ये साफ साफ टारगेट कर रही है बाबा साहब को, क्योंकि आज हमारे दिल में या आपके दिल में या जिसके भी दिल में ये विचार है कि मनुस्मृति एक घटिया ग्रंथ है, वो सारे विचार बाबा साहब की वजह से प्रकट हुए हैं। तो ये सीधा सीधा बाबा साहब को टारगेट कर रही है, जिस बाबा साहब को ये अपनी राजनीतिक पार्टी पे दलितों के वोट के लिए फोटो लगाती है। उस बाबा साहब को ये कह रही है कि ये लोग मनुस्मृति यानी मनु से भी खुद को बड़ा मानते हैं, यानी इसको बाबा साहब की आइडियोलॉजी गलत लग रही है। लेकिन मनु, जिसको महाराज कह रही है, जिसने इस महिला को समान अधिकार छीना, हर चीज से वंचित किया, उस इंसान को ये सर्वश्रेष्ठ मान रही है। और जिस इंसान ने इसको सारी सुख सुविधाएं दी, उस इंसान को ये इतने उल्टे शब्दों के साथ बोल रही है। और आज भी प्रेजेंट में अगर आप देख लोगे, जिन्होंने चंद किताबों का ज्ञान लिया है वो भी मनुस्मृति को गलत साबित ठहराने पर तुले रहते हैं। ये महिला कह रही है कि जिन लोगों ने चंद किताबों का अध्ययन किया है वो लोग भी मनुस्मृति को खंडन कर रहे हैं। इस मूर्ख महिला को यह नहीं पता कि बाबा साहब ने चंद किताबें नहीं पढ़ी थी, जिन्होंने खंडन ही नहीं किया बल्कि नष्ट कर दिया, आग में जला के नष्ट कर दिया। उन्होंने चंद किताबें नहीं पढ़ी थी बल्कि उनके पास 26 डिग्रियां थी और 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। उस इंसान ने मनुस्मृति के खंडन ही नहीं बल्कि आग में जला दिया था। और ये महिला सिर्फ वोट के लिए जो अपने बाप को बदल दे, ऐसी महिला कह रही है कि ऐसे लोग मूर्ख होते हैं। कि ये जो मनुस्मृति है ये एक ऐसा शास्त्र है जिसमें ब्रह्मांड से लेके पाताल तक का, जिसमें न्यायिक परिक्रिया से लेकर विज्ञान, कला, शास्त्र, इतिहास, भूगोल, हर एक ऐसी मतलब चीज समाहित है। अब इसकी इस बात से तो साफ साफ सिद्ध हो गया कि ये महिला मेंटल भी है। अब जरा सोचो, अगर मनुस्मृति में ये सारे ज्ञान है, मनुस्मृति में ब्रह्मांड समाहित है, मनुस्मृति में इतिहास, भूगोल, विज्ञान सब कुछ है, तो जिस इंसान ने 26 डिग्रियां ली थी, विदेश में जाके पढ़ाई की थी, उस इंसान ने वैसे किताब को क्यों जला दिया? चलो मानते हैं कि बाबा साहब ने गलती किया, उसको जला दिया, तो आज हमारे देश के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उस किताब को आज स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? आज भी उस किताब पे रोक क्यों लगी है? आज क्यों हमें फालतू में साला हजारों किताब पढ़ाया जाता है, इतिहास, भूगोल, मैथ वगैरह वगैरह, क्यों नहीं सिर्फ मनुस्मृति पढ़ाया जाता है? अगर उस किताब में सारा ब्रह्मांड समाहित है तो आज हमारा देश इतना पीछे क्यों है? भैया कोरोना की वैक्सीन मिल जाएगी क्या मनुस्मृति में? मिल जाएगी। जब पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है तो भैया कोरोना का वैक्सीन भी ढूंढ लो ना, मनुस्मृति में मिल जाए तो। अरे मनुस्मृति में सारा ज्ञान होता, पूरा ब्रह्मांड समाहित होता, तो आज भी वो हमारे देश में लागू होता। कि जो भी महिलाएं अपनी बात निडरता से रखती है, तो एक तबका ऐसा या चंद लोग ऐसे आलोचक आ जाते हैं जो हमेशा हिंदू कोड बिल को आधार बनाकर उन महिलाओं को तुच्छ दिखाने का प्रयास करते हैं। तो मैं उनको भी बताना चाहती हूं कि ये जो भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकार सुरक्षित करे गए हैं वो भी मनुस्मृति से ही लिए गए हैं।
तो उनको मैं ये भी बता दूं। मैंने कहा था ना कि ये महिला मेंटल है। ये कह रही है कि जो हिंदू कोड बिल में जो अधिकार लिए गए हैं, जो महिलाओं के अधिकार संविधान में सुरक्षित किए गए हैं, वो भी मनुस्मृति से लिए गए हैं। अभी इस महिला ने कहा था कि हमारे देश में सबसे पहला संविधान मनुस्मृति था, तो उससे हमें ये अधिकार लिए गए महिलाओं को सुरक्षित का। तो सोचो जरा, इसकी बातों पे गौर कीजिएगा। ये कह रही है कि अभी जो महिलाओं के सुरक्षा के अधिकार लिए गए हैं वो भी मनुस्मृति से लिए गए हैं, तो आज तक महिलाएं क्यों असुरक्षित थी? इस महिला को ये नहीं पता है। मैं कह रहा हूं, ये महिला भांग पी कर आई है, लगता है ऐसा इसकी बातों से। कह रही है कि मनुस्मृति से महिलाओं के, अरे जो मनुस्मृति महिलाओं को तुच्छ दृष्टि से देखता था, उसी लिए हिंदू कोड बिल क्यों बनाना पड़ा बाबा साहब को? जब मनुस्मृति से ये चीजें ली गई है, तो अगर वैसा होता तो बाबा साहब को हिंदू कोड बिल बनाने की नौबत नहीं आती। अगर हमारे देश में महिलाओं को समान अधिकार होता तो बाबा साहब को कभी हिंदू कोड बिल बनाने की नौबत क्यों पड़ी? ये महिला पूरी मेंटल है भाई। मजा लो, आगे और सुनो, मजा आने वाला है। लेकिन हमेशा मनुस्मृति का अनादर इस देश में हुआ है, और जो इसको पढ़ लेगा उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। महिला कह रही है कि जो मनुस्मृति पढ़ लेगा उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर ये पढ़ी होती मनुस्मृति, ऐसी बात नहीं कहती। इस देश के एक महान इंसान जिसको आज इंडिया सिंबल ऑफ नॉलेज कहता है, उस इंसान ने मनुस्मृति पढ़ा था। बाबा साहब ने मनुस्मृति पढ़ा था, यह बात आपको पता होगी। बाबा साहब ने जब मनुस्मृति पढ़ा था तो बाबा साहब ने 25 दिसंबर को मनुस्मृति को जला दिया था। सोचो, जो इंसान जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, जिस इंसान ने मनुस्मृति को पढ़ने के बाद मनुस्मृति को जला दिया, ऐसे अनपढ़ गवार लोग मनुस्मृति पढ़ेंगे, भक्त टाइप के लोग जिनको सिर्फ ये आता है भक्ति करना, तो ऐसे लोगों के दिमाग में भूसा भरा होता है, कुछ नहीं घुसेगा। ये अनपढ़ महिला है, इसने नहीं पढ़ा होगा मनुस्मृति। वरना सोचो यार, जिस इंसान ने हमारे देश का संविधान लिखा, उस इंसान ने मनुस्मृति को पढ़ा था। उस विधि के विधान जिसे मनुस्मृति कहा जाता है, 5 वर्षों से चला आ रहा था मनुस्मृति हमारे देश में। वो संविधान, जिस संविधान को नष्ट किया बाबा साहब ने, तो जाहिर सी बात है उस पर बाबा साहब ने गहन अध्ययन किया होगा, और गहन अध्ययन करने के बाद बाबा साहब ने उसको आग में जला दिया था। इस अनपढ़ महिला को कोई बताए यार, जाकर वोट के लिए मतलब इतना गिर जाओगे, अपने बाप को भी बदल दोगे यार, इतना चमार बकला जाएंगे, मैंने सोचा नहीं था। और खाली भारत ही नहीं, भारत का संविधान ही नहीं, वैसे भी भारत का जो संविधान है वो तो मनुस्मृति का एक छोटा सा भाग है। इसे तो विश्व के देशों ने माना है, विश्व ने माना है, विश्व के देशों ने मनुस्मृति की न्याय प्रक्रिया को सराहा है और अपने देश में लागू किया है। एक बात ध्यान से सुन लो, इसकी बातों में कोई लॉजिक नहीं है। ये एक अनपढ़ महिला है, और सीधी सी बात बता दे रहा हूं, ये जनरल वालों को लुभाने के लिए और दलितों का वोट पाने के लिए ये एक राजनीतिक चाल चल रही है। इसको ना बाबा साहब से मतलब है, ना ही मनु के विधान से मतलब है। ये महिला सिर्फ वोट के लिए अपना जमीर बेच दी है, कुछ पैसों के लिए, सत्ता पाने के लिए। पर मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जब तक अरुण गौतम जिंदा है, इसे सत्ता में आने नहीं दे सकता हूं मैं। अब जरा सोचो, ये अपनी पार्टी के बैनर पर बाबा साहब की फोटो लगाती है और उस इंसान के बारे में इतनी उल्टी सीधी बोल रही है। अरे जिस इंसान ने मनुस्मृति को जलाया, उस इंसान को गलत कह रही है। अब जरा सोचो, इसकी पार्टी पर बाबा साहब की फोटो है। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि लोगों को पता चले कि कैसे कैसे चमार चूतिया होते हैं कुछ कुछ। बुरा ना मानो, क्योंकि ये भी यही है। ये सारा खेल वोट के लिए कर रही है, ताकि जनरल वाले लुभाएं और इसको वोट दे। इसको ये नहीं पता कि जनरल वाले लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं, याद रखना इस बात को। अगर यही न्याय प्रक्रिया हमारे भारत में भी लागू हो जाए, तो सबसे ज्यादा न्याय जो वो गरीब तबका है, जो वंचित तबका है, उसको मिलेगा। और जो बौद्धिक क्षमताओं से परिपूर्ण सक्षम है, उसको अपराध करने पर अधिक दंड मिलेगा। तो ऐसा है हमारे मनुस्मृति का न्याय। और मैं एक बात और बता दूं, जब कभी हमारे देश के न्यायालयों में संविधान से मार्गदर्शन नहीं मिलता, तो तब हमारे देश के न्यायालयों में न्याय दिलाने के लिए भी
मनुस्मृति से ही मार्गदर्शन लिया जाता है। ऐसा है मनु महाराज का विधान। ये महिला कह रही है कि अगर मनुस्मृति लागू हो जाए तो गरीब तबका को बहुत ज्यादा न्याय मिलेगा। इस महिला को यह नहीं पता कि मनुस्मृति जब हमारे देश में लागू था तो हमारे देश की 85% आबादी की हालत क्या थी, इसको नहीं पता है। अगर ये बहुजन महापुरुषों को पढ़ी होती तो इसको अपने समाज, अपने लोगों के बारे में, अपने लोगों की पीड़ा पता होती, लेकिन इसका पैदाइशी गुफाओं से हुआ है और ये उन्हीं लोगों की विचारधारा में पली बड़ी है, इसलिए इसकी मानसिकता ऐसी है। इसमें इसका कसूर कोई नहीं है। मम्मी जाती होगी आश्रम में तो बचपन से खानदानी पैदाइश है वहां की, तो मानसिकता वैसे ही होगी इसकी, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। तो जरा सोचो, ये कह रही है कि मनुस्मृति अगर हमारे देश में लागू होता तो सभी को न्याय मिलता। अब 1 घंटा न्याय मिलता, तेरे पीछे ना झाड़ू बंधा होता और तेरे मुंह पर मटकी लगी होती। 5000 सालों का इतिहास तू, तेरे पल्ले तो पड़ेगा ही नहीं। और तू कह रही है कि जब हमारे देश में संविधान से न्याय नहीं होता तो मनुस्मृति से न्याय होता है। अबे बावली औरत, सोच, तेरे प्रभु श्री रामचंद्र को ना न्याय किसने दिलाया था? किसने दिलाया था? संविधान से न्याय मिला, ना कि मनुस्मृति से। और तुम लोगों की ये मानसिकता ना, मनुस्मृति लागू करने वाली साले कट मर जाएंगे, लेकिन तुम लोगों की ये मानसिकता कभी भारत में हम नहीं हासिल होने दे सकते हैं। याद रखना इस बात की, हम वो नहीं है जो पीछे झाड़ू और आगे मटकी बांध लेंगे। अरे हमारी संख्या इतनी है ना कि अगर आधे भी मर जाए ना तो भी तुम्हारी हस्ती मिटा सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। और ऐसे मानसिक गुलामों की अगर आपके पास भी वीडियो आए तो हमें जरूर शेयर करें। और ये आप देख सकते हैं, पसीने से मैं भीग चुका हूं पूरी तरीके से, तो अगर ज्यादा रहा तो जाहिर सी बात, इतना पसीना हो रहा है कि मैं बर्दाश्त गर्मी नहीं कर सकता। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय भीम।